इंसान के मन में एक अजीब सा सवाल उठता है। हम राम नाम जपते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा रहती है कि क्या इससे भी कोई और गहरा मार्ग है? क्या कोई ऐसा तरीका है जो मन पर और ज्यादा असर करे, जो सोच को और जल्दी बदल दे? और तभी किसी ने सुना होता है कि राम नाम लिखना सिर्फ जप से भी ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। ये बात सुनते ही मन में संशय भी आता है और कौतूहल भी। आखिर लिखने में ऐसा क्या है जो बोलने से ज्यादा असर कर जाए? आज श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम इसी अनुभव को बहुत सरल रोजमर्रा की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी चमत्कार की कहानी गढ़े। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राम नाम जप और राम नाम लिखना दोनों ही साधन है, मंजिल नहीं। लेकिन दोनों का मन पर असर अलग अलग तरीके से होता है। जब हम जप करते हैं तो नाम कानों से होकर मन तक पहुंचता है, लेकिन जब हम राम नाम लिखते हैं तो उसमें आंखें देखती हैं, हाथ चलते हैं और मन पूरी तरह उस प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। यानी एक नहीं, कई इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। यही कारण है कि राम नाम लिखने का प्रभाव कई बार ज्यादा गहरा और टिकाऊ हो जाता है। राम नाम लिखते समय इंसान अपने आप धीमा हो जाता है। वो जल्दबाजी नहीं कर सकता। हर अक्षर लिखते समय हाथ रुकता है, दिमाग सजग रहता है। यही सजगता मन को वर्तमान में ले आती है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि मन हमेशा या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। राम नाम लिखना मन को अभी में टिकने का अभ्यास कराता है, और जहां मन वर्तमान में टिकता है वहीं शांति की शुरुआत होती है। ग्रंथों में भी लिखने और स्मरण की महिमा का संकेत मिलता है। भक्ति परंपरा में केवल उच्चारण नहीं, बल्कि लेखन और मनन को भी साधना माना गया है। कहा जाता है कि जो शब्द लिखे जाते हैं वे केवल कागज पर नहीं रहते, वे चेतना में गहराई तक उतर जाते हैं। राम नाम लिखते समय हर अक्षर जैसे मन पर छप जाता है। यही छाप धीरे धीरे आदत बन जाती है, और वही आदत जीवन की दिशा बदलने लगती है। राम नाम लिखने का एक बड़ा प्रभाव यह होता है कि मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग कहते हैं कि उनसे ध्यान नहीं लगता, उनका मन बहुत भटकता है, उनके लिए राम नाम लिखना बहुत उपयोगी माना गया है, क्योंकि यहां ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान अपने आप लग जाता है। हाथ लिख रहा होता है और मन उसका अनुसरण करता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चे को चलना सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया जाए। मन को सहारा मिल जाता है। कई लोग ये अनुभव करते हैं कि राम नाम लिखते समय उनके भीतर एक अलग ही शांति उतरने लगती है। बाहर की आवाजें वैसी ही रहती हैं, हालात वही होते हैं, लेकिन भीतर का शोर कम हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लिखने की प्रक्रिया मन को एक दिशा दे देती है। मन खाली नहीं रहता, इसलिए नकारात्मक विचारों को जगह नहीं मिलती। जैसे भरे हुए घड़े में गंदा पानी डालो तो वो तुरंत बाहर छलक जाता है, वैसे ही नाम लिखते समय मन में नकारात्मकता टिक नहीं पाती। कबीर साहब की साखियों में भी ये भाव मिलता है कि नाम केवल बोलने की चीज नहीं, जीने की चीज है। कबीर कहते हैं कि नाम अगर सच में मन में उतर जाए तो बाहर की उथल पुथल असर नहीं करती। राम नाम लिखना उसी उतरने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, क्योंकि यहां नाम केवल आवाज नहीं रहता, वो कर्म बन जाता है। हाथ का कर्म, आंखों का कर्म और मन का कर्म, तीनों एक साथ। राम नाम लिखने से स्मृति पर भी गहरा असर पड़ता है। जो लोग बार बार भूलने की शिकायत करते हैं, उनका मन अक्सर बिखरा रहता है। लिखने से मन को एकाग्रता का अभ्यास मिलता है। धीरे धीरे मन टिकना सीखता है। ये केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं, बल्कि मानसिक लाभ भी है। इसलिए कई संतों ने नाम लेखन को मन की औषधि कहा है। सूरदास जी के पदों में भक्ति का जो रस दिखाई देता है, वो केवल भावना का नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास का फल है। राम नाम लिखना भी वही निरंतरता सिखाता है। रोज थोड़ा थोड़ा लिखना, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी अपेक्षा के। यही अभ्यास मन को धैर्य देता है, और धैर्य वो गुण है जो आज के समय में सबसे ज्यादा कमी में है। राम नाम जप करने वाला व्यक्ति कई बार भीड़ में भी जप कर सकता है, लेकिन नाम लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए एक छोटा सा एकांत बनाता है। वो कुछ समय केवल अपने और नाम के लिए निकालता है। ये एकांत बहुत मूल्यवान होता है। इसी एकांत में इंसान खुद से मिलता है। यही मुलाकात धीरे धीरे भीतर की उलझनों को सुलझाने लगती है। राम नाम लिखने का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि इंसान की वाणी अपने आप संयमित होने लगती है।
क्योंकि जो नाम वो बार बार लिखता है वही नाम उसकी सोच का हिस्सा बन जाता है। सोच बदलेगी तो शब्द बदलेंगे, शब्द बदलेंगे तो व्यवहार बदलेगा। ये बदलाव बिना जोर जबरदस्ती के होता है। जैसे नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है, वैसे ही नाम लेखन जीवन का रास्ता बदल देता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या राम नाम लिखने से पाप कटते हैं या कर्म बदलते हैं। इसका उत्तर बड़ा सरल है। राम नाम लिखने से इंसान का कर्म करने का तरीका बदल जाता है। जब सोच शुद्ध होती है तो कर्म अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। ग्रंथों में भी कहा गया है कि कर्म का फल मन की अवस्था से जुड़ा होता है। राम नाम लिखना उसी अवस्था को बदलने का साधन है। राम नाम जप जहां भाव प्रधान है, वहीं राम नाम लेखन साधना को स्थिरता देता है। जप में कभी कभी भाव बहुत ऊपर चले जाते हैं और कभी नीचे आ जाते हैं, लेकिन लेखन एक समान गति बनाए रखता है। यह मन को संतुलन सिखाता है। यही संतुलन जीवन में सबसे बड़ा सहारा बनता है। आज के समय में जब मन लगातार मोबाइल, स्क्रीन और सूचनाओं से थका रहता है, तब राम नाम लिखना मन को विश्राम देता है। ये एक तरह का मानसिक स्नान है। जैसे शरीर को रोज स्नान की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी शुद्धि की जरूरत होती है। राम नाम लेखन वही शुद्धि देता है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि राम नाम लिखना जप का विरोध नहीं है, बल्कि उसका विस्तार है। जो लोग जप करते हैं, वे भी अगर नाम लिखना शुरू करें तो उन्हें उसका असर और गहरा महसूस होगा। और जो लोग जप नहीं कर पाते, उनके लिए नाम लिखना एक सुंदर मार्ग बन सकता है। इसी अनुभव को श्री राम ज्ञान मंत्र पर साझा करने का उद्देश्य है लोगों को यह बताना कि भक्ति कठिन नहीं, सरल है। बस तरीका ऐसा होना चाहिए जो मन को सूट करे। अगर आपको लगा हो कि राम नाम लिखना सच में आपके जीवन में शांति और स्थिरता ला सकता है, तो आज से ही एक कॉपी और कलम उठाइए और शुरुआत कीजिए। और ऐसे ही सच्चे, सरल और जीवन से जुड़े आध्यात्मिक विचारों के लिए श्री राम ज्ञान मंत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपने कभी राम नाम लिखा है या नहीं, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि ऐसे विचार आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।